तो दोस्तों पिछले कुछ समय में हम लोग ये तो जान गए कि भारत की जो तेजस परियोजना है ये हमारे लिए कितनी जरूरी है। रिसेंटली जब तेजस मार्क वन द्वारा रफाल और यूरोफाइटर टाइफून को इंटरसेप्ट किया गया, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये प्रोग्राम हमारे लिए वाकई में बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। और जितने नंबर्स में हम लोग तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 इंडक्ट करना चाहते हैं हमारी वायुसेना में, ये सारे जिस दिन हो गए तो यकीन मानिए ये हमारी ताकत को पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। स्पेशली अगर बात की जाए तेजस मार्क 2 की, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इसके अंदर वो सारी टेक्नोलॉजीज भी शामिल की जाएगी जो कि हम लोगों ने एमका के लिए तैयार की है। एक्चुअली एमका, टेड बीएफ और तेजस मार्क, इन तीनों ही फाइटर जेट्स के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज को साझा रूप से तैयार किया गया है ताकि जल्द से जल्द तैयार हो पाए। इसमें समय और पैसा दोनों की बचत हो जाएगी क्योंकि तीनों ही परियोजना लगभग समानांतर चल रही है एक दूसरे के। लेकिन सवाल यही उठता है कि तेजस मार्क 2 आखिर कब आएगा। तो इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है जो कि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको देने जा रहा हूं। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तेजस मार्क 2 के आ जाने के बाद हमें मिग-29 जो कि रशियन फाइटर जेट हम लोगों ने लिया है वो, इसके अलावा जो मिराज फाइटर जेट है, जैगवार फाइटर जेट है, इन सब फाइटर जेट की जरूरत काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और अगर 150 से लेकर 200 की संख्या में तेजस मार्क 2 का इंडक्शन भारतीय वायुसेना में करवा दिया जाए, उसके बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये पुराने तेजस की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा कैपेबल है और मीडियम वेट में एक बहुत ही बेजोड़ मल्टी रोल फाइटर जेट हमें मिल जाएगा जो कि वैसे ही ऑपरेशंस को कंडक्ट कर पाएगा जिस तरह के ऑपरेशंस रफाल फाइटर जेट करता है। सभी तरह के मॉडर्न वेपन्स को ये कैरी करने में, उन्हें लॉन्च करने में सटीकता से वो भी सक्षम होगा। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि ये बनेगा कब रोल आउट होगा, इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए रिसेंटली एक मीटिंग आयोजित की जाती है और यहाँ पर सारी चीजें इसके पहले प्रोटोटाइप के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तैयार की जाती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि तेजस मार्क 2 को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी डीआरडीओ के बिल्डिंग में, जहां पर इस परियोजना से संबंधित जितने भी पीएसयूज हैं, जितनी भी अलग अलग संस्थाएं हैं, उन सभी के प्रमुख और जिम्मेदार ऑफिसर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ भी शामिल होते हैं। तो इस मीटिंग के दौरान बताया ये जा रहा है कि तेजस मार्क 2 को तैयार करने के लिए जो अलग अलग पार्ट्स और सब सिस्टम्स वगैरह चाहिए, उनके डेवलपमेंट का काम फास्ट ट्रैक कर दिया जाए। इस बात को लेकर यहाँ पर सभी की तरफ से सहमतियां बनाई गई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था सेंट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा नेशनल फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर, इनके अधिकारी भी शामिल थे। और ट्विस्ट एक्चुअली यहीं से निकल कर आता है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही संस्थाएं जो है ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी प्रोटोटाइप की फ्लाइट टेस्टिंग वगैरह और इनके उड़ान परीक्षण संबंधित सभी प्रोग्राम्स को लेकर। तो इसी आधार पर बताया ये जा रहा है कि अगले 2 महीनों में तेजस मार्क 1A के पहले प्रोटोटाइप की असेंबली शुरू हो जाएगी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए इस समय, क्योंकि वैसे तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग तैयारी आज से 2 साल पहले की ही कर चुके थे। लेकिन ये बात भी हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका से इंजन की डील चुकी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से इस प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और उसके लिए जो फंड आवंटित किया था उसके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन जब अमेरिका से इंजन की डील हो चुकी है, F414 इंजन की, जिन्हें कि भारत में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो जब सारी बाधाएं दूर हो गई उसके बाद इसके निर्माण के लिए वापस से तैयारियां शुरू कर दी। तो जैसा बताया जा रहा है कि अगले 2 महीनों में इसके प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। एक्चुअली असेंबली शुरू कर दी जाएगी। वैसे भी हम लोग इसके कई सारे पार्ट्स और कई सारे अलग अलग सब सिस्टम्स वगैरह बनाकर तैयार कर चुके हैं पहले ही, और इसी आधार पर वर्ष 2025 में इसका प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया जाएगा। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इससे पहले भी ये किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि इसके मैक्सिमम पार्ट्स और सब सिस्टम्स हम लोग पहले ही तैयार करवा चुके हैं। लेकिन मैक्सिमम समय भी अगर लिया जाए तो वर्ष 2025 के खत्म होने से पहले इसका प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया जाएगा और वर्ष 2026 तक इसकी पहली उड़ान देखने के लिए भी हमें मिल जाएगी। इससे पहले जो इसके टैक्सी ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट करने हैं, जिसमें लो स्पीड पर, हाई स्पीड पर कंडक्ट किए जाने हैं, वो तो वर्ष 2025 में ही पूरे किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब तेजस मार्क 1A हो, मार्क 2 हो या फिर एमका परियोजना हो या फिर हमारा घातक UCAV हो, सभी तरह के महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस समय काफी ज्यादा तेजी से चल रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर टेड बीएफ को भी ऐड करना पड़ेगा, उसको लेकर भी काम काफी तेजी से किया जा रहा है। तो भारतीय वायुसेना हो या फिर नौसेना हो, दोनों की ही विमानों को लेकर जो समस्याएं आ रही है ये अगले कुछ सालों में पूरी तरह से शॉर्ट आउट हो जाएगी, वो भी स्वदेशी विकल्पों के साथ। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।